प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 उसकी 19 और 20 आयत लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को इकट्ठा करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। क्योंकि अधिकार मुझे दिया गया इसलिए मैं तुम्हें भेजता हूं, और तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को तुम चेला बनाओ। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने न केवल हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, वरन इसलिए भी बुलाया ताकि आप और मैं लोगों को चेले बनाने वाले हों। हमें अधूरे में लोगों को नहीं छोड़ना है, हमें सिर्फ उन्हें चर्च तक लेकर आकर नहीं छोड़ना है, हमें सिर्फ उत्साहित करके नहीं छोड़ना है, लेकिन हमारी प्रार्थना होनी पाए चाहे कि परमेश्वर जिस व्यक्ति ने तुझ पर विश्वास किया वो तेरा चेला बने। आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई चेला बनने का मतलब क्या है, चेले की परिभाषा क्या है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं चेले की दो परिभाषा है। नंबर एक, जो अपने स्वामी से सीखता है, अ लर्नर, उसे हम चेला कहते हैं, शिष्य कहते हैं। इसका मतलब यह था कि प्रभु यह कहना चाहते हैं कि आप उन्हें सीखने वाला बनाओ। हमें क्या सीखना है? हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है, प्रार्थना सीखनी है, प्रभु के संग चलना सीखना है। और दूसरी बात, चेले का जो मतलब है अपने स्वामी के समान होते जाना, अपने स्वामी का अनुकरण करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं और ये कहते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो फिर क्या आप सीखने वाले हैं? जब आप कलीसिया के भीतर जाते हैं, क्या आपने परमेश्वर के वचन पर कान लगाया? क्या आप उसके वचन को सीख रहे हैं? क्या उस पर भरोसा रख रहे हैं? क्या आप उसके ऊपर ताक रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि प्रभु जी धन्यवाद तेरे पवित्र वचन के लिए जिससे मैं लगातार सीख रहा हूं? और दूसरी बात, क्या आप अपने गुरु का अनुकरण कर रहे हैं? या आप कहते तो हैं कि यीशु मेरा गुरु है, पर अनुकरण किसी और चीज का कर रहे हैं? मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमें यीशु के मानित होना है, हमें प्रभु के समान होना है, हमें उसके समान सोचने की जरूरत है, उसके समान हमें होते जाने की जरूरत है। और जब हम हो जाएंगे तब हम उसके चेले कहलाएंगे। सो आज इस सुबह के समय दो विचार आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। प्रभु से प्रार्थना करिए कि वो आपको सीखने वाला मन दे, आपको सुनने वाला मन दे। आप जब उसके वचन को पढ़ें, आप सीखें, सुने, और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अपने गुरु का अनुकरण करें, उसके मानित होते जाएं, उसके समान होते जाएं, उसकी एक एक आज्ञाओं को माने, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कठिन हो, चाहे सरल हो, हम उसकी आज्ञाओं को माने। और बाइबल कहती है हम उसके चेले बनते जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमें मदद करे। उसने हमें चेला कर कहा, उसने हमें शिष्य कहा। आइए हम शिष्यत्व में बढ़ते जाएं, ऐसी जिंदगी जिए जिसके द्वारा वो प्रसन्न हो, उसका नाम महिमा पाए। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और हम कहते हैं प्रभु जी, तूने हमें शिष्य ठहराया, हमें बनाया, और हमसे तू उम्मीद करता है कि हम जाएं और तेरे वचन का प्रचार करें और लोगों को तेरा शिष्य बनाए, सीखने वाला और तेरा अनुकरण करने वाला। सो होने दे प्रभु जी, हम सब सीखने वाले और तेरा अनुकरण करें, ताकि हमारी जिंदगियों के द्वारा तू महिमा पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।